हमारे YouTube चैनल शिवम ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। दोस्तों, अभी बीसीसी बोर्ड के थ्रू बिहार के इंजीनियरिंग कॉलेज में बहुत सारे स्टूडेंट का एडमिशन हो गया, लगभग का हो ही गया है। बस जिनका एडमिशन हो गया है वो अपना प्रिपरेशन आगे की कर सकते हैं और फर्स्ट सेमेस्टर की पढ़ाई कैसे करनी है इसकी मैं पूरी जानकारी वीडियो में लेकर आया हूँ। दोस्तों, मैं बताऊंगा कि आपको कि कौन सा सिलेबस को फॉलो करना है, कौन से टॉपिक को अच्छे पढ़ना है, कौन से टॉपिक को कहाँ से आपको कवर करना है और कैसे आप मतलब एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स के साथ पास हो सकते हैं। क्योंकि दोस्तों, समय भी आपको कम मिलेगा एग्ज़ाम में प्रिपरेशन के लिए। आपका क्लास कब से शुरू होगा नहीं होगा, और जब तक क्लास नहीं शुरू होता है तब तक भी आप पढ़ाई अपना शुरू घर से भी कर सकते हैं ऑनलाइन। तो दोस्तों, आप देखिए ये हमारा जो सिलेबस है बीसीसी बोर्ड के थ्रू जितने भी इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन होते हैं उनका सीएससी ब्रांच का। तो दोस्तों, ये देखिए न्यू सिलेबस है और जो इसका क्यूरिकलम है वो हम देखते हैं। सेमेस्टर 1 में आपको जो कंप्यूटर साइंस और आईटी वाले डिपार्टमेंट का जो पढ़ना है उसमें एक केमिस्ट्री पढ़ना है, उसके बाद मैथमेटिक्स 1 पढ़ना है जिसमें कैलकुलस और लीनियर अलजेब्रा है, उसके बाद पीपीएस पढ़ना है, प्रोग्रामिंग विथ प्रॉब्लम सॉल्विंग, उसके बाद एक वर्कशॉप मैन्युफैक्चरिंग पढ़ना है और इंग्लिश पढ़ना है। यानी टोटल 5 सब्जेक्ट पढ़ना है और 5 का एग्ज़ाम देना होता है। दोस्तों, तो यहाँ देखिए सबसे ज़्यादा जो क्रेडिट है वो 5.5 पॉइंट का क्रेडिट है वो केमिस्ट्री का है, उसके बाद 4 का क्रेडिट एक मैथमेटिक्स का है और फिर 5 का क्रेडिट सीएसई डिपार्टमेंट के लिए प्रोग्रामिंग फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग का है। दोस्तों, प्रोग्रामिंग से कभी सीएसई वाले का जो पीछा है वो नहीं छूटने वाला है। ऐसे प्रोग्रामिंग तो सारे ब्रांच वाले के आना चाहिए, सारे स्टूडेंट को आना चाहिए, पर प्रोग्रामिंग जो सीएसई वाले का है उसका कहीं भी पीछा नहीं छोड़ने वाला है। तो दोस्तों, ये एक इम्पॉर्टेंट विषय आपके लिए हो जाएगा। दोस्तों, उसके बाद आईटी वाले का बात करें तो आईटी डिपार्टमेंट जिनका होता है तो उनको एक जो एडिशनल यहाँ पढ़ना होता है वो फिजिक्स पढ़ना होता है। उसमें सेमीकंडक्टर फिजिक्स पढ़ना होता है और मैथमेटिक्स पढ़ना है, कैलकुलस और लीनियर अलजेब्रा जो सीएससी का पढ़ना है वो आईटी वाले को पढ़ना है। उसके बाद यहाँ पे बीईई पढ़ना होता है फर्स्ट सेमेस्टर में, बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। दोस्तों, उसके बाद में आप एक ईडीजी पढ़ सकते हैं, वो आईटी वाले का है। तो दोस्तों, ये बीईई और आईटी वाले के लिए मैं जब एक सिविल वाले का वीडियो लेकर आऊँगा तो उसमें ये दोनों विषय को कवर करने के लिए बता दूंगा। दोस्तों, ऐसे मैं आपको लेक्चर के लिए बता दूं कि आप गेट के थ्रू जो गेट एकेडमी प्लस चलते हैं, गेट एकेडमी प्लस यूट्यूब चैनल्स हैं, वहाँ पे आप देख सकते हैं जो बीईई का लेक्चर है और ईडीजी का इंजीनियरिंग ग्राफिक्स एंड डिजाइन का लेक्चर है वो आप ऑनलाइन देख सकते हैं। वहाँ से बहुत अच्छे से पढ़ाया गया है। दोस्तों, बाकी कंप्यूटर साइंस वाले को ये सब नहीं पढ़ने हैं, बस आईटी वाले को ये जो पढ़ना है। और कंप्यूटर साइंस वाले को जब सेकेंड ईयर में जाएंगे, सेकेंड सेमेस्टर में जाएंगे तो ये दोनों टॉपिक वहाँ पढ़ना होता है। तो दोस्तों, आइए सबसे पहले हम सेमीकंडक्टर फिजिक्स को देख लें। तो यहाँ पे आप देखिए इतना जो ट्यूटोरियल है इसका टोटल ट्यूटोरियल 1 है और लेक्चर 3 लेक्चर का है और जिसका क्रेडिट है वो 5.5 पॉइंट का है। तो दोस्तों, इसका आप यूट्यूब पे सर्च करोगे कहीं भी लिखकर अपना कोई भी टॉपिक का नाम तो आपको वहाँ से मिल जाएंगे और ये सिलेबस आपका है। दोस्तों, वहाँ पे सेमीकंडक्टर है, उसके बाद में लॉ डिसमिसल है, उसके बाद में डिवाइस के बारे में पढ़ना है दोस्तों, उसके बाद इलेक्ट्रिकल मटेरियल पढ़ना है, सेमीकंडक्टर्स के बारे में पढ़ना है। तो दोस्तों, ये सब बहुत आसान हो जाएगा और जब आपने 12th अच्छे से पढ़े होंगे तो आपको वहाँ पे भी दिक्कत नहीं होगा और आप बहुत सारे कुछ नई चीज़ जो सीखने को मिलेंगे तो वो आप लेक्चर देखकर आप अच्छे से कंप्लीट कर सकते हो। दोस्तों, उसके बाद जो एक और मैथमेटिक्स की बात है तो मैथमेटिक्स दोनों के लिए सीएससी और आईटी दोनों के लिए सेम मैथमेटिक्स है। तो इसमें हमें कैलकुलस पढ़ना होता है, 2 पार्ट कैलकुलस का है, उसके बाद एक सीक्वेंस एंड सीरीज पढ़ना होता है, उसके बाद मल्टी वेरिएबल कैलकुलस है और एक मैट्रिसेस पढ़ना होता है जो हमने 12th में पढ़े होंगे वही सब मैट्रिसेस है और वो थोड़ा सा एडवांस लेवल तक पढ़ना होता है। तो ये बहुत अच्छी है और ये बहुत आसान भी होती है। तो आप अच्छे से अगर पढ़ेंगे और ध्यान में रखेंगे तो आप अच्छे नंबर से पास हो जाएंगे। दोस्तों, ये सिलेबस मैं देख रहा हूँ, उसके बाद मैं प्रिपरेशन की टिप्स लेकर आता हूँ। और देखिए यहाँ पे जो आगे की सब्जेक्ट है उसमें केमिस्ट्री है और ये सबसे ज़्यादा क्रेडिट की है। तो दोस्तों, केमिस्ट्री जिनको भी पढ़ना है तो वो चाहे वो इलेक्ट्रिकल का हो या फिर कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग का हो, तो दोस्तों दोनों का जो केमिस्ट्री है वो लगभग सेम ही है। और दोनों को कवर करने के लिए एक बुक मैंने बताया था पिछले वीडियो में, जैन एंड जैन का, तो वो ले सकते हैं और या फिर आप एक ऑर्गेनाइजर मार्केट से उठा ले तो उससे भी आपका अच्छे प्रिपरेशन हो जाएगा। उसके बाद आप देखिए
ये सब बहुत ही आसान टॉपिक है। और ट्वेल्थ का नोट्स आपके अगर आपके पास है, उसमें आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और जो नेम रिएक्शन से थे वो सब आपने याद किए हैं और आपका याद है तो आपका कवर हो जाएगा, आपको एग्जाम में कहीं दिक्कत नहीं होने वाला है। तो पहले आप एक ट्वेल्थ का नोट्स है उसे आप पूरी अच्छे से कवर कर लें, पूरी बातों को याद रख ले, चाहे वो गैसियस स्टेटस हो या फिर पीरियोडिक टेबल हो, वो सब आपको अच्छे से याद होना चाहिए दोस्तों। उसके बाद हम देखते हैं तो एक प्रोग्रामिंग का इसका होगा और एक वर्कशॉप का होगा। तो दोस्तों प्रोग्रामिंग के लिए जो सेम प्रोग्रामिंग इलेक्ट्रिकल वाले को पढ़ना है सी लैंग्वेज, और वही प्रोग्रामिंग आपको कंप्यूटर साइंस वाले को पढ़ना है। दोस्तों मेहनत दोनों को बराबर ही करनी है, क्योंकि प्रोग्रामिंग आपका आगे भी काम आएगा, तो आप इसे अच्छे से पढ़ सकते हैं। और आपका ज़्यादा टाइम मैथ और ये प्रोग्रामिंग पे ही देना होगा, क्योंकि ये दोनों आपके लिए नया सब्जेक्ट रहते हैं। बाकी केमिस्ट्री आपने ट्वेल्थ में पढ़े होंगे तो उससे हो जाएगा, वर्कशॉप में कुछ ज़्यादा होता नहीं है तो वो भी आपका कवर हो जाएगा दोस्तों। उसके बाद में एक जो वर्कशॉप है, तो वर्कशॉप के लिए मैंने बताया था कि ज़्यादातर काम वर्कशॉप का लैब से ही होता है, तो लैब आप अच्छे से करो। और थ्योरी के लिए आप एक ऑर्गेनाइजर से कवर कर सकते हैं, या फिर पतली सी एक बुक आती है 40-45 रुपये की, वो आप उससे पढ़ सकते हो लैब। और जब लाइब्रेरी आपकी ओपन होगी कॉलेज की, तो वहाँ से भी बुक्स ले सकते हो और वहाँ से अपनी पढ़ाई कर सकते हो। तो दोस्तों इस सिलेबस की आपकी बात हुई। और जब इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश आपको सीएसई ब्रांच वाले को पढ़ने होंगे। तो इंग्लिश भी ज़्यादा कुछ नहीं है, आपको ट्वेल्थ का ग्रामर अगर अच्छे से मजबूत है, यानी जो भी हायर स्कूल के ग्रामर के बुक्स चलते थे उसका अगर प्रीपोजिशन हुआ, उसके बाद नॉन प्रोनाउन हुआ, उसके बाद एंटोनाइमस साइनोनाइमस, राइटिंग का स्किल हुआ, एसे राइटिंग, पैराग्राफ राइटिंग, इंटरव्यू राइटिंग, ग्रुप डिस्कशन इंटरव्यू, और उसके बाद ईमेल राइटिंग। तो दोस्तों ये सब अच्छे से जब आपका कवर है तो आपको कहीं से कोई परेशानी नहीं है, और नहीं है तो आप कवर कर ले, चाहे लेक्चर देखकर कर ले या फिर बुक से कवर कर ले, लेकिन आपको ये सब आना चाहिए। क्योंकि एग्जाम्स में प्रिपरेशन की बात करते हैं तो केमिस्ट्री का प्रिपरेशन करने के लिए आपको देखिए जो टॉपिक मेन टॉपिक पढ़ने हैं, इसमें एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ने हैं, गैसियस स्टेटस पढ़ने हैं, पीरियोडिक प्रॉपर्टी पढ़ने हैं, मोलिक्यूलर फोर्स और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने हैं, और नेम रिएक्शंस पढ़ने हैं। दोस्तों ये सब आपने ट्वेल्थ में भी अच्छे से पढ़ाई किया होगा, और यहाँ भी कॉलेज में आपको ये सेम केमिस्ट्री पढ़ना होता है, ज़्यादा कुछ केमिस्ट्री में होता नहीं है। और दोस्तों लैब वगैरह होंगे जब कॉलेज आपका ओपन हो जाएगा तब। तो दोस्तों इसे आप ऑर्गेनाइजर एक मार्केट से खरीद ले, वहाँ से भी आपका प्रिपरेशन अच्छे से हो जाएगा। या फिर बुक्स वगैरह लेना चाहते हैं तो जैन एंड जैन का बुक ले, ये बहुत मोटी बुक होती है और कहीं आपका पैसे इसमें बर्बाद ना हो जाए। तो दोस्तों ये ऑर्गेनाइजर से आपका एक कवर हो जाएगा। और ट्वेल्थ का नोट्स आपके पास है तो आप उसे एक बार रिवाइज कर ले, तो आपका एक केमिस्ट्री एग्ज़ाम निकल जाएगा और अच्छे से निकल जाएगा, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं। तो ये बात क्लियर है और आपका अच्छे से प्रिपरेशन हो जाएगा, बस एक ऑर्गेनाइजर गैस पेपर मार्केट से खरीद ले दोस्तों। उसके बाद मैथमेटिक्स की बात करें तो मैथमेटिक्स का बुक्स आप लेना चाहते हैं तो आप BS अग्रवाल या HK दास का बुक ले सकते। ये दोनों राइटर का बुक्स अच्छे हैं, और आई थिंक BS अग्रवाल थोड़े एडवांस लेवल है और HK दास अगर जो बेसिक से एडवांस है। तो मुझे तो बहुत ज़्यादा ये HK दास ही पसंद आता है, पर बहुत सारे टीचर्स आपको BS अग्रवाल ही कॉलेज में फॉलो करवाएंगे, तो आप BS अग्रवाल ही खरीदें। और दोस्तों आपको लैब से लाइब्रेरी से भी मिल सकता है बुक्स वगैरह, तो जब कॉलेज ओपन हो जाएगा तो वहाँ से भी आप लेकर अपना पढ़ाई कर सकते हैं। उसके बाद यूट्यूब चैनल की बात करें तो यूट्यूब पे आपको भगवान श्री विश्वकर्मा या फिर गेट एकेडमी है, ऐसे बहुत सारे टीचर्स मिल जाएंगे। पर भगवान श्री विश्वकर्मा बहुत अच्छे मैथमेटिक्स के टीचर हैं, तो आप यहाँ से पढ़ाई कर सकते। ये खुद एक गेट क्वालिफाइड टीचर्स हैं, तो आपको बहुत अच्छे से ये पढ़ाते हैं। उनका जब नाम सर्च करोगे तो उनका वीडियो नीचे में आ जाएगा दोस्तों। उसके बाद PPS की बात करें तो PPS में आपको सबसे पहले प्रोग्रामिंग पढ़ना होता है, वो C लैंग्वेज पढ़ना होता है। और C लैंग्वेज से रिलेटेड जो बुक्स है वो यशवंत कनितकर का बुक सबसे अच्छा आता है। और यूट्यूब पे आप एक सौरभ शुक्ला सर का वीडियो देख सकते हैं, और उन्हीं का एक ऑर्गेनाइजर आता है मार्केट में एग्जाम प्रिपरेशन के लिए गेस्ट पेपर की तरह, तो वो भी लेकर आप पढ़ाई कर सकते हैं दोस्तों। सौरभ शुक्ला सर का वीडियो आपको मिल जाएगा, आप जब सर्च करोगे तो ये प्रोग्रामिंग के बहुत अच्छे टीचर हैं, और इनके थ्रू ही बहुत सारे अच्छे स्टूडेंट प्रोग्रामिंग सीख जाते हैं। और बात रह गई आपको प्रोग्राम बनाने के लिए, तो आप बनाने के लिए आपके पास लैपटॉप होना चाहिए, या फिर आप फ़ोन में भी बहुत सारे बना सकते हैं, पर लैपटॉप है तो बहुत अच्छा है और आप प्रोग्रामिंग अच्छे से सीख सकते हैं दोस्तों। उसके बाद वर्कशॉप की बात करें तो वर्कशॉप जो मेन होता है वो लैब से ही होता है, और जो थ्योरी है वो क्लासरूम में आपकी थोड़ी बहुत पढ़ाई जाएगी। उसके बाद आप ऑर्गेनाइजर ले लें, बुक में पैसे फंसाना बेकार है, बुक लाइब्रेरी से आप ले लेंगे तो भी आपका हो जाएगा।
और यूट्यूब पे आप देखोगे तो लेक्चर मिल जाएंगे बहुत सारे, पर मुझे नहीं लगता है कि आपको मतलब लेक्चर देखने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि अब बहुत सारी चीज़ बुक से पढ़कर आप प्रिपेयर हो जाओगे एग्ज़ाम के लिए। दोस्तों उसके बाद इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में आपको रिपोर्ट राइटिंग है, ईमेल है, उसके बाद इंटरव्यू है, ग्रुप डिस्कशन है, ये सब पढ़ना होता है। वॉइस नरेशन, टेंस, एंटोनाइमस, सिनोनिमस, प्रीपोजिशन, तो ये सब आपको अच्छे से रिटन आना चाहिए, कैसे हम लिखते हैं, जैसे इंटरव्यू कैसे लिखते हैं, उसके बाद पैराग्राफ कैसे लिखते हैं, ग्रुप डिस्कशन कैसे लिख सकते हैं, रिपोर्ट क्या होता है, रिपोर्ट कैसे लिख सकते हैं, रिपोर्ट कितने प्रकार के होते हैं, तो ये सब आपको आना चाहिए। और आई थिंक कॉलेज में जब आप जाओगे तो वहाँ के टीचर्स आपको सिखाएंगे ये सब, और नहीं सिखाते तो कोई भी बात नहीं, बस आप यूट्यूब पे सीख लो या फिर बुक से सीख लो, और आपका एग्ज़ाम मैं गारंटी देता हूँ कि निकल जाएगा। दोस्तों उसके बाद एक ऑर्गेनाइजर मार्केट से ले सकते हो, वहाँ पे भी आपको ये सब मिल जाएगी, तो आपको प्रिपेयर होने में एग्ज़ाम के लिए सहूलियत होगा और आपको कहीं नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दोस्तों उसके बाद आपको हम बहुत सारे आईटी वाले स्टूडेंट को BEE पढ़ना है, तो दोस्तों BEE के लिए जो टीचर्स हैं वो गेट एकेडमी प्लस पे बहुत अच्छे टीचर्स हैं, वहाँ पे आपको अच्छे से पढ़ा देंगे। और EDG इंजीनियरिंग ग्राफिक्स एंड डिज़ाइन के लिए भी गेट एकेडमी का लेक्चर देख सकते हैं, और प्लस इसमें इंजीनियरिंग का ग्राफिक्स डिज़ाइन बनाने के लिए इंस्ट्रूमेंट होना चाहिए बहुत सारे, उसमें सिविल का भी इंस्ट्रूमेंट होता है, और फिर जो मैकेनिकल के होंगे स्टूडेंट उनको भी ये इंस्ट्रूमेंट लेना पड़ेगा। तो दोस्तों मैं इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड एक अलग से वीडियो ला दूंगा, और उसमें सारे ब्रांच का कवर हो जाएगा, और बताऊंगा कि मतलब कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स आपको चाहिए और कौन से लेने चाहिए दोस्तों। तो ये आपकी प्रिपरेशन यहाँ से हो जाएगी। उसके बाद दोस्तों बुक का लिंक है, वो डिस्क्रिप्शन में कुछ बुक का